अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी कोई घटना घटती है, खासतौर किसी मनुष्य के साथ, तो मनुष्य उसका जिम्मेदार ईश्वर को मानता है। सभी धर्मों में देखा गया, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, सिख हो, ये मानसिक स्थिति इंसान की बन गई है कि यदि उसके साथ बुरा होता है तो वो कहता है कि ईश्वर की इच्छा, और अगर अच्छा होता है तो वो ईश्वर की कृपा। मतलब उसके आगे वो सोचने का प्रयास ही नहीं करता कि जो उसके साथ हो रहा है उसका मूल कारण क्या है। वो ऐसा ही हुआ है अहमदाबाद प्लेन क्रैश के मामले में। 242 यात्री उसमें सवार थे। प्लेन क्रैश में 241 यात्रियों की दुखद मृत्यु हो गई। एक यात्री इत्तेफाक से बच गया। अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। अरे भाई, ये तो ईश्वर का चमत्कार था जिसके वजह से वो व्यक्ति की जान बच गई, उस यात्री की जान बच गई। वरना इतने बड़े प्लेन हादसे में जिसमें कि 242 में से 241 लोग मर गए, आखिर यही अकेला यात्री कैसे बच गया? अब उनसे ये पूछो कि ईश्वर ने इसी को क्यों बचाया, बाकी 241 को क्यों नहीं बचाया, तो कहेंगे वो ईश्वर की इच्छा। वो यही कौन सी बात हो गई? आखिर 241 लोगों की ऐसा क्या दोष था, उसको यही एक यात्री ईश्वर को क्यों पसंद था? ईश्वर को तो जगत का परमपिता कहा जाता है, हर धर्म में ही माना गया है। तो परमपिता है अर्थात सारे इंसान उसके लिए पुत्र समान है। तो भाई ऐसा ये कैसा पिता है जो अपने एक पुत्र की जान बचाता है, बाकी 241 पुत्रों को जलकर मरने के लिए छोड़ देता है? अभी बाद में ये पता चला कि भगवत गीता की एक प्रति बिना जली सुरक्षित मिल गई उस प्लेन में। अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि देखिए, जिस आग ने प्लेन के लोहे को गला दिया, लेकिन चमत्कारिक भगवत गीता का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। भगवत गीता सुरक्षित मिली, वो जली नहीं। अब ऐसे लोगों से ये पूछो कि अगर भगवत गीता नहीं जली, चमत्कारिक शक्ति के कारण नहीं जली, तो जो यात्री उस भगवत गीता को ले जा रहा था, भगवत गीता की वो चमत्कारिक शक्ति उस व्यक्ति को क्यों नहीं बचा पाई, उस यात्री को क्यों नहीं बचा पाई? दूसरे, यदि ईश्वर ने उस धार्मिक पुस्तक को बचाया, तो भाई ऐसा ईश्वर मनुष्यों के लिए किस काम का, जो अपनी धार्मिक पुस्तक को तो बचाता है, लेकिन उस धार्मिक पुस्तक को पढ़ने वाले, उस धार्मिक पुस्तक को मानने वाले, उस धर्म को मानने वाले तमाम जो सैकड़ों यात्री उस प्लेन में सवार थे, उनको नहीं बचाता, उनको जलकर मरने देता है। सही बात यह है कि संसार में जो कुछ भी होता है, चाहे वो हमारे साथ हो, चाहे दूसरों के साथ हो, उसके मूल कारण इसी भौतिक जगत में उपस्थित हैं। उन मूल कारणों के लिए हमें ईश्वर को जिम्मेदार मानने की जरूरत नहीं है। कल को हो सकता है प्लेन हादसे के लिए जिम्मेदार मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के कुछ कर्मचारी मिले कि साहब उन्होंने प्लेन में खराबी थी, लेकिन उन्होंने उनकी मरम्मत ठीक से नहीं करी। तो क्या हम ये कह के कि ईश्वर की वजह से हुआ है, ईश्वर की इच्छा थी, हम उन कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी? दूसरे, कल को यह पता चलता कि कोई आतंकवादी घटना के साजिश के तहत इन दोनों इंजनों को, ये प्लेन के दोनों इंजन फेल हो गए थे, तो प्लेन के दोनों इंजन किसी साजिश के तहत फेल हुए, तो क्या साजिशकर्ताओं का हम पता नहीं करेंगे उनको सजा देने के लिए? हम ये मान लेंगे कि जो कुछ हुआ ईश्वर की मर्जी से हुआ। इसलिए इस तरीके की बातों पर सोचना साथियों बंद करो। इस संसार में जो कुछ हो रहा है वो प्राकृतिक नियमों के व्यवस्थाओं के अधीन हो रहा है। प्रकृति की अपने नियम, अपने व्यवस्थाएं हैं जो स्वतः संचालित हैं, स्वयं संचालित हैं। उनके लिए किसी अलौकिक शक्ति की आवश्यकता नहीं है। हमने जंगल काटे, पेड़ काटे, प्रकृति का संतुलन पूरे विश्व में फैल गया। उसके लिए ईश्वर तो जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए हम इंसान जिम्मेदार हैं। कहने का अर्थ है कि प्रकृति ने इंसान को ऐसे गुण दिए हैं, ऐसी बुद्धि दी है कि वे अपना अच्छा बुरा खुद सोच समझ सके और ये निश्चित कर सके कि उसे किस दिशा में जाना है।
तो इसलिए इस संसार में जो कुछ हो रहा है उसके मूल कारण इसी संसार में, इसी भौतिक जगत में उपस्थित हैं। उनके लिए ईश्वर को जिम्मेदार मानना, हर बात में ईश्वर की मर्जी मानना ठीक नहीं है। जो भी घटनाएं घटती हैं उनका कारागार ढूंढना है तो तर्क के आधार पर ढूंढिए, तर्कशील बनो, वैज्ञानिक सोच वाला बनो, जागो और दूसरों को भी जगाओ।